हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिलेक्शन 2021। चलिए दोस्तों, आज हम लोग टेस्ट सीरीज लगाएंगे इसमें और देखेंगे कि कितना क्वेश्चन को सही बना रहे हैं। ये क्वेश्चन अभी तक जितने भी चैप्टर वाइज वीडियो डाले हैं उसी में से ये क्वेश्चन है, ठीक है। और आप कितना बना रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला पूछ कि संविधान बनाने में कुल कितना दिन लगा। ऑप्शन ए में दिया है कि 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ऑप्शन बी में दिया है 3 साल 6 महीने 17 दिन। ऑप्शन 1 साल 10 महीना और 19 दिन। तो इसका राइट आंसर है ए, 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा, तब जाकर हमारा संविधान जाकर बनकर तैयार हुआ। और 26 जनवरी 1950 को संविधान जाकर लागू हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे। ऑप्शन ए दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया और 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया या जापान के संविधान से लिया गया। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया, ठीक है। और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार कितना है, वर्तमान समय में कितना मौलिक अधिकार है। तो इसमें दिया है ऑप्शन में ए में दिया है 6, बी में दिया है 5 और सी में दिया है 7 और डी में दिया है 4। तो देखिए वर्तमान समय में इसका राइट आंसर होगा 6। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये आपका संपत्ति के अधिकार नहीं है। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे 300 क अनुच्छेद में रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान में कुल कितना अनुच्छेद है। तो देखिए 395 अनुच्छेद है, 384 है या 450 है। देखिए संविधान में अभी वर्तमान समय में 395 है, लेकिन ऑलमोस्ट देखा जाए ए बी और सी करके 450 प्लस हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो 22 भाग हैं, 23 भाग है, 21 भाग है, 20 भाग है। तो संविधान में कुल 22 भाग हैं, ठीक है। और अनुसूची 12 हैं, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान संशोधन पहली बार कब हुआ था। देखिए 1991 में हुआ था, 1985 में हुआ था और 1992। देखिए संविधान में संशोधन जो है 1951 में पहली बार हुआ था और इसमें भूमि सुधार हुआ था, ठीक है। भूमि सुधार हुआ था। 1985 में 52 संविधान संशोधन हुआ था और 1992 में 73वें संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति लिया गया है, उपराष्ट्रपति लिया गया है। तो देखिए अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार भी लिया गया है, राष्ट्रपति के पद भी लिया गया है, उपराष्ट्रपति के पद भी लिया गया है, यानी तीनों लिया गया है इनमें से सभी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान समय में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो कौन है। रामनाथ कोविंद जी हैं,
वेंकैया नायडू है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। देखिए वर्तमान समय में रामनाथ कोविंद जी हैं, वो कौन क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और रामनाथ कोविंद जो है 2017 में राष्ट्रपति पद ग्रहण किए थे, ठीक है। देखिए वेंकैया नायडू जो है उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन में, भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में, माने राष्ट्रपति का जो पद है संविधान के किस अनुच्छेद में? 52 में है, 53 में है, 61 में है? देखिए इनका पद का उल्लेख जो है 52 में है, ठीक है। 53 में इनके शक्ति एवं कार्य की वर्णन है, ठीक है। और 61 में जो है महाभियोग की प्रक्रिया का बात की गई है, महाभियोग। इसी प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए और देखिए एक ये है अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है, ठीक है। देखिए अगर किसी व्यक्ति को अगर फांसी की भी सज़ा हो गई है तो राष्ट्रपति चाहेंगे तो उस फांसी की सज़ा को माफ़ कर देंगे या छोटे मोटे सज़ा में बदल सकते हैं। इन राष्ट्रपति के ये अधिकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? को छूट गया है। भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? 4 लाख मिलता है, 5 लाख मिलता है या 6 लाख? देखिए राष्ट्रपति का वेतन जो है 5 लाख मिलता है और उपराष्ट्रपति को 4 लाख, ठीक है। उपराष्ट्रपति को 4 लाख। ये भी क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन उठा कर देखिए फिर आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीएम की नियुक्ति कौन करते हैं, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं और उपराष्ट्रपति का या राज्यपाल? देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं और उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति देते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। तथा राष्ट्रपति अपना शपथ किसको त्यागपत्र किससे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। और एक और क्वेश्चन कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इनमें ऑप्शन दिया है, राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं या महान्यायवादी करते हैं। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान समय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 33 अन्य मुख्य न्यायाधीश हैं। टोटल कितना है सर्वोच्च न्यायालय में? 34 मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान समय में भारत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बोबडे हैं, ठीक है, बोबडे हैं। चलिए इसमें से और इसका भी डिस्कशन करें। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपका राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? देखिए ऑप्शन दिया है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। देखिए आपातकाल का प्रावधान जो है जर्मनी से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया, ठीक है, समवर्ती सूची। और दक्षिण अफ्रीका में जो संविधान में संशोधन होता है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता है? पहले ही हम क्वेश्चन में डिस्कशन कर लें, यानी 4 लाख मिलता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? इसमें ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। देखिए राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 64 के तहत, ठीक है। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्य सभा के सदस्य नहीं होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। जब सदस्य नहीं होते हैं तो वो वोट भी नहीं दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है,
यानी किस में है, अनुच्छेद 72 में है, यानी 85 में है, यानी 61 में या 60 में। तो देखिए क्षमादान की शक्ति जो है 72 में, यह फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं या उसे कम कर सकती है। आर्टिकल 85 में है लोकसभा की भंग करने की शक्ति, वो भी किसके सलाह पर, यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दें कि आप लोकसभा को भंग कर दिए तो आर्टिकल 85 के तहत वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद जो है 61 क्या कहता है, महाभियोग की प्रक्रिया की बात करता है। ठीक है। इसी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। हटाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। ठीक है। और अनुच्छेद जो है 60 जो इसमें शपथ की बात करता है, शपथ की। और राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप PDF डाउनलोडिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।